नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज हम बात करेंगे जूनियर एडवोकेट्स की। वो जूनियर एडवोकेट्स जिन्होंने एलएलबी के टाइम पर किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिया है। अब वो कैसे करें? उनका एआईबी भी क्लियर हो गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब वो कैसे करें? ठीक है, तो उनको कैसे शुरू करना है, उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट रोड मैप ये दिखाऊंगी कि आप तो सबसे पहले जिस दिन आपके पास लाइसेंस आता है या एलएलबी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी अगर आपके पास आ गया है, तो आपको क्या करना है? कोर्ट 2 घंटे हाजिरी देने जाना है। हाजिरी देने तो जाना है 2 घंटे। हाजिरी देने इन द सेंस कि एक फॉर्मेलिटी करने के लिए ही सही, लेकिन आपको जाना है। और वहां कैसे जाना है, क्या करना है? आपको क्या करना है, मतलब अगर आपको सीनियर मिल गया स्टार्टिंग से ही, तब तो वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, करो काम उनके साथ मिलके। लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता है सीनियर, तो भी घर पे नहीं बैठना है, 2 घंटे आपको कोर्ट जाना है। ठीक है, आप जाओ, एक राउंड मार के आओ कोर्ट के। अब वहां करना क्या है? कहीं पर भी आपको बैठने का अड्डा नहीं है ना, एक जगह आपको हमेशा बैठने के लिए मिलेगा, सीट खाली। किसी भी कोर्ट रूम में घुस जाओ, काला कोट पहने हुए हो, ठीक है, बहुत करो, अपना आईडी कार्ड टांग लो कॉलेज का, तब तो और थोड़ा सा एक आपका रेस्पेक्ट हो जाता है। घुस जाओ, कोर्ट रूम में घुस जाओ। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, हाई कोर्ट वगैरह में हो सकता है शायद स्पेशल परमिशन लगती हो। वैसे तो मैं जिस हाई कोर्ट में थी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, वहाँ तो सीनियर के दम पे ही मैं घुस पाती थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बिल्कुल अंदर जाओ, किसी भी कोर्ट रूम में घुस जाओ, चुपचाप मुंह पे उंगली रखकर पीछे बैठ जाओ। ठीक है, जज को देखो, वकील को देखो, क्लाइंट को देखो, जज को देखो, वकील को देखो, क्लाइंट को देखो, चुपचाप सुनते रहो, प्रोसीडिंग्स देखते रहो। बाहर निकलो, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाओ, बार का रेस्ट रूम होता है, मतलब जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनका रेस्ट रूम होता है, वहाँ पर जाओ, बैठो। नमस्ते सर। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी जस्ट लॉ क्वालिफाइड किया हूँ, और थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए, किस वकील के माध्यम से शुरू किया जाए। अगर कोई अच्छा सीनियर मिल जाता तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, या उसी टाइम पे अगर बता दिए तो वाह वाह। एक बंदे से बात नहीं बनी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे से नहीं बनी, तीसरे के पास जाओ, तीसरे से नहीं बनी, चौथे के पास जाओ। जाते रहो, घूमते रहो, अदर एम्प्लॉयज से भी बात करते रहो। दैट्स इट। ठीक है, नंबर तुरंत ले लो। ठीक है, इस तरह से यही आपका रोज का डेली का काम है कोर्ट में। कोई क्लाइंट है, ठीक है, परेशान है, उसकी मदद कर दो। ठीक है, यही आपका काम है उस 2 घंटे का, और उसके बाद आप आ जाओ घर, अपनी जो भी अदर एक्टिविटी है वो करो। ये आपका नियम होना चाहिए कि मुझे हर दिन कोर्ट जाना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है। आपको सीनियर नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको सीनियर ज़रूर 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 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुसीबत तो आप बिल्कुल नहीं बोलना कि मेरे को सीनियर नहीं मिल रहा है, मैं सीनियर कैसे ढूंढूं। ठीक है, दिल्ली में इससे भी ज़्यादा आसान है सब कुछ, क्योंकि दिल्ली में नोटिस बोर्ड में इतने नोटिस बोर्ड अंदर लगे रहते हैं कोर्ट के अंदर, वहाँ पर लिफ्ट के पास हर जगह पे वैकेंसीज लगी रहती हैं कि नीड है जूनियर एडवोकेट, लीगल इंटर्नशिप यहाँ पर हो रही है, लीगल इंटर्न की ज़रूरत है, फ्रेशर एडवोकेट की ज़रूरत है, ऐसे लगे रहता है। तो फिर हमें तो कोई लोड ही नहीं है इतना ज़्यादा। फिर भी मैं मतलब ऐसी जो फीमेल एडवोकेट का बार रेस्ट रूम था ना, मैं वहाँ पर जाती थी और लोगों से बात करती थी, तो मुझे उससे काफ़ी आइडिया होता था कि कौन अच्छा सीनियर है जिनके पास मैं जा सकती हूँ। ठीक है, बट वही है, पैसों की वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं काम भी कर रही हूँ और सीनियर बिल्कुल 1 रुपया देने को नहीं कर रहा है, तो तब मुझे थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, तो अब ऐसे नहीं होता ना, मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैं मर रही हूँ, तो मैं भाई भीख मांग के खाऊंगी क्या? है, सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं काम कर रही हूँ, आपका काम बन रहा है, आपकी मदद हो रही है ना, और कुछ काम नहीं कर रही हूँ, पूरी तरह डेडिकेट होकर आपके यहाँ लगी हुई हूँ, जिस कोर्ट बोल रहे हो उस कोर्ट जा रही हूँ, आप 1 रुपया नहीं दोगे मेरे को। उल्टा बोलोगे कि मेट्रो का भी पैसा अपने पास से लगा, कुछ कागज पत्तर का अगर जरूरत पड़ जाए मिडिल में इमरजेंसी में, तो वो भी अपने जेब से लगा। लेकिन क्या कहते हैं, आपका अगर स्टार्टिंग है तो आप कर लो फ्री में काम, थोड़ा 2-3 महीने काम सीखने के नाम पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लिए। अब आपको सीनियर मिल गया है, आप काम सीख रहे हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है? सबसे ज़्यादा आपको अपना, जब आप जाओगे सीनियर के ऑफिस, जब जब खाली टाइम पाओ, जजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जजमेंट पढ़ना है। ये इस चीज़ को दिमाग में रखना, जजमेंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपने ड्राफ्टिंग के वो लास्ट वाले वीडियो में ना ये मैंने बताया था, लोग बोल रहे थे 200 200 बार पढ़, अरे 200 कुछ नहीं होता। तुम लोग कौन सी दुनिया में, तुम्हें क्या लगता है आलू भाजी बेचना है? वकालत वकालत बहुत टेढ़ी चीज है। अगर 200 बार ड्राफ्ट किसी एक जजमेंट की फाइल को पढ़ने में तुम्हारी जान सूख रही है ना, तो एडवोकेसी इज नॉट फॉर यू। फिर जाओ, हम हाथ जोड़ रहे हैं। 200 बार, अरे तुमको क्लाइंट का मैटर समझने के लिए ना, मेरे पापा एडवोकेट थे भाई, 4-4 घंटे मेरे पिताजी लगे रहते थे उसी फाइल को रिपीटेशन में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या मामला है, जैसे कुछ लोग बिगाड़ के मामला लेके आते थे कि सर हमारा वकील बहुत बड़ा धोखा दिया वहाँ को, हमारा देखो। तो वो इतना बिगाड़ के लाते थे वो क्लाइंट कि पापा को इतना स्टडी करना पड़ता था उस पर। आप लोग 200 बार, वो भी मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम बोल रही हूँ बिल्कुल अपना सर फोड़ के पढ़ो, बस पढ़ लो। एक बार रीड किए,
2 बार रीड किए, 3 बार, आपको अंदाज़ा भी है 200 बार अगर आपने पढ़ लिया एक जजमेंट, भाई उस जजमेंट से रिलेटेड जितने केस लॉज हैं ना, उस कहा जाए उसमें जितने भी जो भी आप सीख सकते हो, जो भी कंटेंट हैं सीखने लायक, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी तगड़ी हो जाएगी, यू कांट इवन इमेजिन। उस तरह का मैटर अगर आ गया ना आपके पास, आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उस केस में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते अभी से बिना पढ़े। ये 200 वर्ड ना ऐसा लग रहा है हुआ, लेकिन इस 200 वर्ड जो अगर आपने फॉलो कर लिया ना, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, आप सैल्यूट करोगे। लैंग्वेज जिसमें लोगों को 200 साल लग जाते हैं लीगल लैंग्वेज समझने में, वो लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। आपको बैठ के यहाँ ग्रामर में लिखना नहीं है यहाँ पर, नहीं तो फिर वो पता है क्या करवाते हैं सीनियर एडवोकेट्स, वो बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, ये सर फोड़ो, 100 वर्ड्स लिखो रोज, क्या कहते हैं अपने उसमें कॉपी में, और फिर उसको याद करो उसकी वर्ड्स मीनिंग, ये सब कराते हैं। फिर मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी क्योंकि लीगल लैंग्वेज टेढ़ी तो है। अब तुम 200 बार एक जजमेंट को पढ़ने को लेकर तुम्हारी जान सूख गई तो फिर नहीं है भाई, गलत प्रोफेशन में आ गए हो, फिर जाओ गो। तो कुछ लोग किए थे कमेंट सेक्शन में आके फालतू की बेवकूफ़ी, ये वही लोग थे जो शायद अनसक्सेसफुल रहे होंगे एडवोकेसी में, तो उन्हें नहीं समझ में आने वाली कोई चीज़। तो इसलिए जजमेंट्स फाइल्स को बहुत सीरियसली लेना है और जब जब मौका मिले पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको घर आना है अपना, और एक और चीज़ करना है। क्या करना है, आपको अपडेटेड लॉज जो हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। अपडेटेड लॉज क्या हैं, अपडेट क्या चल रहा है, अपडेट क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा, हर दिन का अपडेट। उसके लिए आप एक ऐप है, दैनिक भास्कर का है शायद, न्यूज़ अच्छी ऑथेंटिक जो होती हैं, बहुत सारी रहती हैं, हिंदी इंग्लिश सब अच्छी अच्छी ऑथेंटिक ऐप्स आती हैं, उन ऐप्स को रख लो। उसमें लीगल वाला जो है ना, जुडिशरी वाला, उस सेक्शन को फॉलो कर लो। तो जितने भी लीगल अपडेट्स रहती हैं ना, वो आपको आएंगी रेगुलर बेसिस की, वो अपडेटेड रहो आप। और भी कुछ कुछ ऐप्स आते हैं जिसमें अपडेट्स मिलते रहता है, लीगल अपडेट्स, ठीक है। वो आप आकर एक आक आर्टिकल वो करो। अपना जो इंस्टाग्राम है उसमें भी सिर्फ लीगल लीगल के चैनल फॉलो कर लो, ठीक है। तो आपको हर जगह सिर्फ वही 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 दिखेगा, वही वही पढ़ो, वही वही देखोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चैनल जो यूट्यूब में है सब वही 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 आप फॉलो कर लो, और कोई एक्स्ट्रा मत रखो ऐसा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे इन सब चीज़ों से, तो वो डिस्ट्रैक्शन वाला तो कोई चैनल मत रखो बस। और इस तरह से क्या होगा कि आप थोड़ा मेहनत, स्टार्टिंग के 1 साल मुझे लगता है इनफ होता है, अगर जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो अगर आपने स्टार्टिंग के 1 साल फॉलो कर लिए, बेस्ट है। फिर आपको दूसरे साल, आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं है, आप मेरा नाम बदल दो, आपके पास अगर अपने खुद के पैसे नहीं आए तो आप कहना, ठीक है। तो ये रोड मैप हो गया जूनियर एडवोकेट्स के लिए, ठीक है। अगर सीनियर नहीं मिल रहा है तो भी आपको 2 घंटे हाजिरी देने जाना है कोर्ट में, जाके किसी कोर्ट रूम में बैठ जाओ चुपचाप, मुंह पे उंगली रख के देखते रहो जज को वकील को क्लाइंट को, जज को वकील को क्लाइंट को। और बार रेस्ट रूम जो है जहाँ पर एडवोकेट्स बैठते हैं वहाँ पर भी जाकर इंटरेक्ट करो लोगों से, नमस्ते सर ऐसे करके बातचीत करो उनसे। क्लाइंट्स हैं अगर, उनकी भी थोड़ी परेशानी बाहर डिस्कस कर लो, कुछ ऐसी स्माइल दिए, और आप किस काम से आए इधर, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसी थोड़ा करो, ट्राई करो बात करने का, कोशिश करो। फीमेल्स के साथ मत करो ना, मेल वो पता नहीं कब किसका दिमाग कहाँ सटक जाए। मेल लोग मेल के साथ ट्राई करो, फीमेल लोग फीमेल के साथ ट्राई करो ठीक है, वो जो फीमेल क्लाइंट्स हैं, तो वो नहीं तो फिर मुसीबत हो सकती है कि तुमको क्यों बताऊँ मैं मतलब कोई ऐसे परेशान है, देख रहे हो उसको तो हेल्प की ज़रूरत है, तो आप जाओ थोड़ा सा पूछो कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन बनेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बन जाएगा, ठीक है। तो ये रोड मैप है जूनियर एडवोकेट्स के लिए, और भी कुछ आपको चालाकियां समझनी है। और एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आप थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड हो डबल हैंडेड टाइपिंग सीखने में, तो आप डबल हैंडेड जो है टाइपिंग वो सीख डालो, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आती है एकदम फास्ट वाली टाइपराइटर वाली, तो एडवोकेट बहुत ज़्यादा पसंद करता है किसी नॉर्मल टाइपराइटर को रखने की जगह एक एडवोकेट टाइपराइटर रखना। मेरे को पहले ही दिन काम मिल रहा था दिल्ली में, अगर मेरी डबल हैंडेड टाइपिंग एक्सपर्ट होती तो 7 से 8 हज़ार रुपये सर देने को तैयार थे, बोले थे बस शाम को आके मेरी टाइपिंग करनी है, मैं डिक्टेट करूंगा और बस जो ड्राफ्टिंग मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट करूंगा वैसा वैसा कर देना, टाइपिंग करते टाइम बची कुची जो रिव्यू है, जो उसकी एडिटिंग है वो मैं कर दूंगा। लेकिन आपको टाइपिंग का काम करना है, और धीरे धीरे आप प्रोफिशिएंसी अगर पालोगे तो एडिटिंग भी आप ही कर देना, प्रिंट आउट का काम और जो मैनेजमेंट वगैरह है फाइल को सेट करना अच्छे से, वो सब सारा काम आप करना, असिस्टेंट वाला।
मैं 8,000 रुपये आराम से दे दूंगा। सिर्फ शाम को आपको 3 से 4 घंटे देने हैं, दैट्स इट। क्या है, तो टाइपिंग सीख लो, ठीक है, जल्द से जल्द। और अगर आती है तब तो वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। और फाइलिंग वगैरह, ई फाइलिंग वगैरह कैसे करते हैं ये सीख लो। तो ये सब का काम ना बहुत पड़ता है एडवोकेट्स को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ पूछना है, कुछ मन में सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सकारात्मक तरीके से पूछेंगे, सकारात्मक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इस चैनल पर आपकी पसंद के वीडियो आते हैं। हाँ, बैक टू बैक नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो, और भी लोग हैं, उन लोगों की भी पसंद की वीडियो डालने पड़ते हैं, लेकिन आपके पसंद की वीडियो भी आएंगे। और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करिए, प्लीज़ 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 कर दिया करिए। अगर 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 वीडियो पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया मत लाइक करो, भग जाओ, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, इससे मेरे को पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।